सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। तो जो बिलिंग एड्रेस है और शिपिंग एड्रेस है वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से नहीं काम करती है। तो बहुत सारी साइट का अलग अलग होता है। जैसे अभी समझो हमें कोई छोटी मोटी साइट कर रहा हो तो उसका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम होना चाहिए, तभी जाके उसका कार्ड एक्सेप्ट करता है और कार्ड चलता है और कार्ड डेड नहीं होता। और बहुत सारी साइट का ऐसा होता है कि उनका जो शिपिंग एड्रेस होगा यानी बिलिंग एड्रेस होगा वो होगा क्रेडिट कार्ड के नंबर पे, ठीक है। और जो शिपिंग एड्रेस होगा वो होगा आपका एड्रेस जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो जाना है। तो मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, अगर आपका प्रोडक्ट आपको अपने घर पे मत मंगाना। कभी भी एक चीज़ याद रखना, आपको प्रोडक्ट कभी भी कार्डिंग करते टाइम अपने घर नहीं मंगाना है। आपको प्रोडक्ट अपने घर से 3 किलोमीटर दूर, समझो मेरा घर है, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा घर है करोल बाग में दिल्ली के अंदर, और करोल बाग में मेरा नंबर है, मेरा एड्रेस होगा सेक्टर 46 में रूम नंबर 303। तो मैं उधर पे नहीं बुलाऊंगा, मैं सेक्टर 46 में रूम नंबर 303 में नहीं बुलाऊंगा। मैं उल्टा एक काम करूंगा, मैं उसमें एड्रेस डालूंगा सेक्टर 48 रूम नंबर 306, ठीक है। तो वो बंदा ढूंढेगा ढूंढेगा, अगर वो बंदे को नहीं मिलेगा तो वो बंदा कॉल करेगा, तो आप बाहर ही जाके वो बंदे से डील कर लो। और हमेशा कभी भी एक चीज़ याद रखना, शिपिंग एड्रेस में एक नंबर भी होता है जो आप शिपिंग एड्रेस के टाइम पे शिपिंग एड्रेस में एक नंबर डाल देना जिससे वो आपको कांटेक्ट कर पाए। और जो बिलिंग एड्रेस होगा, बिलिंग एड्रेस में आपको क्रेडिट कार्ड के है जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो विक्टिम का डिटेल है, आपको बिलिंग एड्रेस में विक्टिम के डिटेल्स ही डालने हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखना, बिलिंग एड्रेस में विक्टिम के डिटेल, शिपिंग एड्रेस में आपका डिटेल। और आपका एग्जैक्ट डिटेल नहीं होगा, आपका जो भी डिटेल होगा वो 3-4 किलोमीटर के वेरीज में ही होना चाहिए। अगर कुछ भी सिनेरियो होता है, आपको कुछ भी चीज़ें ऐसी कुछ दिख सकती, मतलब कोई भी सस्पिशियस चीज़ लग रही है, तो आप वो चीज़ों को दूर से ही डील कर लो। नहीं तो पता चला आपने कुछ भी कार्डिंग में कुछ प्रॉब्लम कर दिया और आपके कार्डिंग के वजह से वो कुछ भी आपका जो अलग ही सिनेरियो हो गया हो। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो मैं होप करता हूँ आपको ये बिलिंग और शिपिंग का भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। और आपको मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म्स में बहुत सारे लोगों को जो नहीं समझ आता है वो क्या है। तो बिन किसी को नहीं समझ में आता तो बिन मैंने क्लियर कर दिया। बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, जो हर एक बैंक का अलग अलग होता है। सीसी का मतलब क्रेडिट कार्ड होता है, सीएनएन का सीसीएन का नंबर होता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है। सीवीवी और सीवीवी 2 का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और कार्ड सिक्योरिटी कोड जो सबको पता होगा, सीवीवी और सीवीवी 2 वन एंड द सेम ही होता है। एसएसएन बहुत एसएसएन जो होता है वो ज़्यादातर अमेरिका में यूज़ होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। एमएमएन मतलब मदर मेडन नेम होता है। और डीओबी का तो आपको पता ही होगा, सीओबी चेंज ऑफ बिलिंग एड्रेस होता है। वीबीवी वेरीफाइड बाय वीज़ा। एमसीएससी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था एमएससी के नाम से, वो होता है मास्टर कार्ड सिक्योर कोड। और पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बिटकॉइन को बीटीसी का मतलब तो सबको ही पता होगा बिटकॉइन। और मैं आपको इस चीज़ों में एक पर्सनल एडवाइस भी दे दूंगा जो कि मैंने दिया था एक अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि आपको बिलिंग एड्रेस देते टाइम 3 किलोमीटर के अलग ही देना है और आपको एकदम अपना ही घर का एड्रेस नहीं दे देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कार्डिंग है भाई। कार्डिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें कभी कभी वर्क करती है, कभी कभी वर्क नहीं करती है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये चीज़ों को आपको मैं इतना वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। और क्रेडिट कार्ड लेते टाइम आपको याद रखना कि क्रेडिट कार्ड का जो भी रहेगा वो आप कभी भी यूज़ अपने फ़ोन में मत करो। कीप योर क्रेडिट कार्ड से। और क्रेडिट कार्ड जो भी रहेगा, आपका क्रेडिट कार्ड जो भी है वो क्रेडिट कार्ड को हमेशा आप एक
सेफ़ तरीके से रखो या उनके जो कवर दिए रहते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उन्हीं में रखो। और आपका क्रेडिट कार्ड अगर वाईफ़ाई सपोर्ट करता है तो वो वाईफ़ाई वाले क्रेडिट कार्ड को हमेशा अपने हाथ में रखो मतलब आपके आस-पास ही रखो। मतलब पता चला आपने बैक पॉकेट में रखा है और बैग में नहीं रखा, हाँ, मेन आप अपने बैग में रख लो, सबसे बेस्ट होगा। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है आपका अब वाईफाई सपोर्ट करता है तो आप उसको बैक पॉकेट में मत रखो, अपने बैग में रखो। बिकॉज बहुत सारे पॉस जो होते हैं वो आपका कोई भी नंबर डाल के मतलब कोई भी अमाउंट डाल के अगर आपके बैक पॉकेट पे अगर आप लगा दिया रहेगा तो आपका जो भी रहेगा वो डायरेक्ट वहाँ से उनका बिलिंग हो जाएगा और आपके क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट रहेगा वो कट डिडक्ट हो जाएगा। और मैं बहुत सारे न्यू कमर्स जिन्होंने मेरे कोर्स बाय किए मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई आप ये सारी चीज़ों में मत करो कि सर मेरे को कार्डिंग करके दो या कोई भी मेरे को सीओडी कार्डर बता दो। बहुत सारे लोग जो है मैं आपको बताऊंगा कि फेक ही होंगे और ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। और आप इसके लिए मैंने आपके लिए पूरा कोर्स बना दिया है जिसके अंदर आप इन डेप्थ सीख सकते हो कि कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क करती है, कौन सा मॉड्यूल कैसा वर्क करता है। और मैंने इन चीज़ों के बारे में इन डेप्थ बताया है। और मेरा एक वीडियो इसके अंदर एक सीसी कहाँ से और कैसे बाय करना मैंने वो भी बता दिया है। तो सेफ़ रहो, अच्छे से रहो, कार्डिंग को पहले छोटी मोटी साइट्स पे प्रैक्टिस करो अच्छे से पूरा। जब आप सीख जाओ उसी के बाद ही आप अप्लाई करो, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। उसके बाद फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि कहीं से आपको कोई सेव कर देगा या कहीं से कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो मेक श्योर करना आप सेफ़ रहो। और यही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप अगर सेफ़ रहोगे तो वही सबसे बेहतर होगा आपके लिए। तो ये कार्डिंग का कोर्स मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेना किस तरीके से कौन सी चीज़ यूज़ होती है। और मैं कोशिश करूँगा थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स के वीडियो भी मैं इस कोर्स में अटैच कर दूँ ताकि आपको हेल्प हो जाएगा कि अगर आपको नहीं समझ रहा है इस तरीके से तो आप वो प्रैक्टिकल कोर्स भी देख के कर सकते हो। और इसके अंदर मेरा एक यूएस वाला जो शिपमेंट वाला है उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो आप चेक कर लेना वो भी। तो थैंक यू बोलूँगा मैं एंड में कि आपने मेरा कोर्स ख़रीदा। और आपका जो भी रहेगा क्यूरीज आप मेरे को फोरम पे बता दो। फोरम पे यहाँ पे मैं आप बता दो मेरे को, यहाँ पे जो भी आपका क्यूरीज रहेगा मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे नहीं बता सकते हो तो आप मेरे को यहाँ से पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। इधर पे आपको पर्सनल मैसेज का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप इधर पे होवर करोगे तो पर्सनल मैसेज का आएगा, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। जैसे ही आप साइन अप करोगे मेरे को अप्रूवल क्या आ जाएगा तो मैं अप्रूवल आपका कर दूंगा। तो थैंक यू बोलूँगा मैं आपको कोर्स ख़रीदने के लिए। अच्छे से सारी चीज़ें देख लेना, इसमें प्रैक्टिकल भी कोर्स है। तो आपको मिलता हूँ मैं यूट्यूब पे, सारी चीज़ें मेरे सब्सक्राइब करके रखो, हर जगह पे मैंने अलग अलग कंटेंट डाल रखा है। तो आपका सीसी कहाँ से बाय करें, सबसे ज़्यादा आपका यही क्वेश्चन होता है। तो सीसी के लिए एक वेबसाइट ये भी है जहाँ पे आपको यहाँ पे आपका एक यूज़र नेम डालना है। मैं ट्राई के लिए डाल देता हूँ टेस्ट करके, टेस्ट यूज़र, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया और मैं रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। रजिस्टर के लिए क्या लगे, टेस्ट यूज़र मैंने किया और मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया, पासवर्ड मैंने साइन अप कर दिया, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको ये कुछ इनके BTC वॉलेट में टॉपअप करने के लिए बोलेगा, तो आप ये टॉपअप कर लेना। जैसे आप टॉपअप कर लोगे, पहले एक्टिवेशन कुछ मेरे को $60 कुछ था, मेरा जो रियल आईडी पे था तभी जब मैंने स्टार्टिंग में किया था 20 या $60 कुछ था तभी किया था। अभी फ़िलहाल $100 मांग रहा है। अगर आपको करना है तो आप ये टॉपअप कर सकते हो, नहीं तो आपको बहुत सारे डीलर जो रहेंगे वो आपको सीसी या यही वाली वेबसाइट से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करना कि ज़्यादातर आप डीलर से ही करो, बिकॉज $100 बहुत ज़्यादा होता है। $100 यानी 12,000 रुपये हो गए। 12,000 रुपये आप टॉपअप करोगे, उसके बाद फिर आप 12,000 रुपये की इनके ही वेबसाइट पे शॉपिंग आपको करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। इतना तो कॉस्ट मेरे को उसका भी नहीं है। तो मेक श्योर करो आप ये इनसे ना ही डील करो अभी, तो बेहतर है। बिकॉज अभी बहुत
डेड सीसी भी देना प्रोवाइड कर दिया है इन्होंने, बहुत डेड सीसी अभी दे रहे हैं, और 20 में से 2 सीसी वर्क करते हैं, बाकी सारे डेड होते हैं। तो मैं आपको यही कोर्स में अपडेट, आप जितने भी लोग ने बाय किया है मेरा कोर्स, मैं सीसी की साइड अपडेट करते रहूँगा आपको, और आप मेरे फ्री में आपको अपडेट करते रहूँगा। आपको फ्री में मेरी जो भी सीसी की न्यूज़ साइड में पता करता हो तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। आप देख सकते हो, मेरे एक प्राइवेट वेबसाइट बनाऊंगा मैं, जिसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी लोग बाय करेंगे उनके सारे ईमेल्स मेरे पास होंगे, तो मैं ईमेल्स में उनको ईमेल के थ्रू जो भी लिंक होगा न्यू को सीसी का बाय करने का, कहाँ से, मैं उन सारे लोगों को वो ईमेल के थ्रू भेज दूंगा, ताकि कुछ लीक का भी प्रॉब्लम ना होगा, और जितने भी लोग मैंने बाय किए हैं मेरे कोर्स उनको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो थैंक यू मेरे कोर्स बाय करने के लिए, और आप मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके रखो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं। ठीक है, बाय।